हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में जानेंगे या मानव भूगोल की शाखाओं की स्टडी करेंगे। जैसा बच्चों आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी की दो मेन शाखाएं होती, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे ए हो गया आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी और सॉइल ज्योग्राफी। ठीक इसी तरह ह्यूमन ज्योग्राफी को भी कई शाखाओं में बांटा गया है और ह्यूमन ज्योग्राफी की जो उप शाखाएँ हैं या ह्यूमन ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं, जो है अपेक्षाकृत फिजिकल ज्योग्राफी के। ह्यूमन ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज हैं उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, रेसिकल ज्योग्राफी, सोशियल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, रिसोर्स ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, कॉमर्शियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, ये सब आती हैं। अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होता है। देखिए, मनुष्य जब से इस धरती पर आया है उसने अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटीज करता रहा है ताकि उसको पैसा मिले और उन पैसों से क्या करता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं का जो वो वितरण होता है, यानी उन क्रियाओं का मनुष्य अपनी क्रियाएं किन किन क्षेत्रों में करता है और वो किस प्रकार की क्रियाएं करता है, उनका पैटर्न क्या होता है, उन पैटर्नों में उनकी सहायता करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उनके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इन सब की स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी के ब्रांच में किया जाता है। हमारे अर्थ सरफेस पर इन प्रतिरूपों का जो क्षेत्रीय विभेदनशीलता है यानी एरियल डिफरेंशिएशन ये क्या करता है, को प्रभावित करते हैं। यानी ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है वो एरियल डिफरेंशिएशन को प्रभावित करते हैं। आर्थिक भूगोल में हम विश्व स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर हम सॉयल, वाटर, बायोलॉजिकल एलिमेंट, मिनरल्स, एनर्जी आदि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं इन सब का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ मनुष्य ने जब से जन्म लिया सबसे पहले उसने हंटिंग प्रारंभ किया। तो जो वो प्रारंभ में हंटिंग किया था और आज के हंटिंग में, जैसे फिशरीज की हम बात करते हैं, मत्स्य पालन की बात करते हैं, शुरू में उसने सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने पेट की क्षुधा को मिटाने के लिए हंटिंग किया। लेकिन आज विश्व स्तर पर ट्रेडिंग के लिए फिशरीज का काम किया जाता है, पशुपालन किया जाता है और वनों उद्योग तथा कृषि कार्य भी किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का भी अध्ययन किया जाता है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्शियल तथा इसी प्रकार की अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अध्ययन, आर्थिक पक्षों और संगठनों के अध्ययन को इसमें इंक्लूड किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं तथा आर्थिक पक्षों एवं संगठनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। और आपको बता दें, मानव भूगोल की
इस आर्थिक यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की भी कई उपशाखाएं हैं, यानी कि सब ब्रांच है। वो कौन कौन सी हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की सब ब्रांच, आइए हम देखते हैं। मानव भूगोल के इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सब ब्रांच में हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी यानी औद्योगिक भूगोल, इसके बाद कॉमर्शियल ज्योग्राफी वाणिज्यिक भूगोल, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी यानी परिवहन भूगोल और आदि आदि को रखते हैं या इनको रखा गया है। अब आइए हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी को ही बात करते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल के पर्यावरण के संबंध में जनांकिकी प्रक्रमों यानी डेमोग्राफिक प्रोसेस तथा उसके पैटर्न में पाए जाने वाली स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का दूसरे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से क्या अंतर होता है, इन सब का इसमें स्टडी की जाती है। इनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का वितरण, उसकी डेंसिटी घनत्व, इसके बाद संगठन के अंतर्गत आपका आयु हो गया, वर्ग हो गया, लिंगानुपात हो गया, व्यावसायिक संरचना हो गया, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय अनुपात, इन सब को शामिल किया जाता है। फिर जनसंख्या स्थानांतरण में यानी प्रवास में हम जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संसाधन और जनसंख्या समस्याओं आदि का अध्ययन करते हैं। अगली जो ब्रांच है वो है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी ये मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें हम ग्रामीण इलाकों के साथ साथ नगरीय इलाकों का कैसे उत्पत्ति हुई है और उनका विकास कैसे हुआ है, इन सब का विस्तृत अध्ययन करते हैं। कोई भी जब ग्रामीण या नगर और उत्पन्न होता है तो उसका डेवलप कैसे होता है, उनका जो पैटर्न होता है, अवस्थिति प्रतिरूप होता है, यानी किस टाइप का वो बना है, किस रूप में वो बना है, वो उनका शेप किस तरह का टाइप का है और वो किस टाइप में आते हैं, किस प्रकार में आते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है तथा उन क्षेत्रों में यानी ग्रामीण या नगरीय में किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन विद्यमान है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अधिवास भूगोल यानी सेटलमेंट ज्योग्राफी की भी 2 सब ब्रांचेज हैं। पहला हो गया आपका रूरल सेटलमेंट, दूसरा हो गया अर्बन सेटलमेंट यानी ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। अगली जो शाखा है वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीति भूगोल। राजनीति भूगोल में हम राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्रों, राजनीतिक रूप से संगठित क्षेत्र क्या, इसमें हो जाएगा कोई बड़ा देश, उन देशों की सीमाएं, उन बाउंड्रीज और उनके फ्रंटियर का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, उनमें विभिन्न जो घटक हैं, उनके जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट हैं उनका तथा उनके जो सब डिवीजन हैं उनको तथा वहाँ पर जो शासित भूभाग हैं और संसाधन तथा आंतरिक बाह्य राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी एक देश से दूसरे देशों का इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है सोशल ज्योग्राफी यानी सामाजिक भूगोल में मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में इसमें संपूर्ण और इन्वायरमेंट से इनका क्या रिलेशन है,
यानी मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में इनमें संपूर्ण पर्यावरण के संबंध में मनुष्य का विभिन्न सामाजिक पक्षों से और व्यवस्थापन का अध्ययन किया जाता है। कुछ लोगों ने सामाजिक भूगोल को मानव भूगोल का समानार्थी भी मानते हैं। इसके अंतर्गत हम जितने भी सामाजिक वर्ग हैं और इन सामाजिक वर्ग के द्वारा सामाजिक प्रक्रियाओं को, सामाजिक विशेषताओं को, यानी सोशल प्रोसेस एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स तथा सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल प्रॉब्लम्स आदि का हम ज्योग्राफिकल स्टडी करते हैं। फिर कल्चरल भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य की जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, साथ ही उनके विभिन्न कल्चरल ग्रुप्स और उनके पर्यावरण के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं, यानी एक दूसरे के साथ होने वाली एक्टिविटीज और प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो सांस्कृतिक एक एलिमेंट के, जो कल्चरल एलिमेंट के अध्ययन से रिलेटेड है, किंतु कभी कभी इसे मानव भूगोल का समानार्थी इसके हम कल्चरल भूगोल पढ़ रहे थे। इसके अंदर का मनुष्य के सांस्कृतिक क्रियाओं और विभिन्न सांस्कृतिक समूहों और उसके पर्यावरण के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाएं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा या ब्रांच है जो संस्कृति तथा जो वहाँ की संस्कृति सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है जो सांस्कृतिक तथ्यों यानी कल्चरल एलिमेंट के से संबंधित है, किंतु कभी कभी इसे मानव भूगोल का समानार्थी भी माना जाता है, विशेष रूप से जब मानवीय के स्थान पर सांस्कृतिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित एक कल्चरल प्रोसेस के भौगोलिक एनालिसिस पर विशेष बल दिया जाता है। और लास्ट में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। आप जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसके हिस्ट्री को जानना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो जब हम किसी भी क्षेत्र को पढ़ते हैं तो वहाँ इस क्षेत्र की अगर हिस्ट्री जानते हैं तो हमको आगे अध्ययन करने में, आगे स्टडी करने में मदद मिलती है। इसके अंतर्गत हम ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण और स्थानिक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास के अनुक्रम में विकास के कारकों, विकास की प्रक्रिया, विकास की अवस्थाओं आदि का हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। बच्चों, आप लोग अगर इसके नोट्स की आप लोग इमेज ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसकी ये ले लीजिए, ये हिंदी का है और ये सेम चीज़ें इंग्लिश में भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में।